हेलो एवरीवन, वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल मैथ मोमेंट। और आज के सेशन में हम लोग अध्ययन करेंगे समलंब चतुर्भुज के बारे में। तो समलंब चतुर्भुज जो होता है एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं। समलंब चतुर्भुज में जो दो भुजा होती हैं वो समांतर होती हैं। समांतर भुजा उसे कहते हैं जो एक दूसरे को कभी काटे ना, जो एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। जैसे कि इस चित्र में A1 और A2 समांतर भुजा है। ये समांतर इसलिए है क्योंकि इसको कितना हो आप बढ़ाएंगे, इधर या इधर, चाहे इधर बढ़ाइए या इधर, ये कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं। अब आप कहेंगे कि ये भी तो समांतर हो सकती हैं, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर हम इसको इन दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो ये कुछ ऐसे आगे बढ़ेगी और ये ऐसे, और ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देगी, इसलिए ये समांतर नहीं है। लेकिन ये जो दोनों भुजा है ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो ये जो है एक समलंब चतुर्भुज है क्योंकि इसकी दो भुजा समांतर हैं। और ये है समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई h। इसे हम दोनों भुजाओं के बीच की दूरी भी कह सकते हैं। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर पूछे तो निकालने का फार्मूला होता है, आइए देखते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा जो है A1 और A2 है, तो A1 प्लस A2 और गुणते ऊंचाई जो है कि h है। तो ये है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला। इसे हम शब्दों में अगर लिखें तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग और गुणते ऊंचाई। तो ये है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला। अब इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 1.5 मीटर तथा 2.5 मीटर लंबी है तथा इन भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 6.5 मीटर है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आइए सॉल्व करते हैं। चूंकि ये जो है समलंब चतुर्भुज है जिसमें दो भुजा समांतर होती हैं और उनकी भुजाएं दिया हुआ है, एक भुजा है 1.5 और दूसरी है 2.5 मीटर,
और इनके बीच की जो दूरी है वो है 6.5 मीटर। हमें निकालना है इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो सूत्र होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा चूंकि 1.5 तथा 2.5 है, 1.5 प्लस 2.5 और गुणते उनकी बीच की दूरी, या इस दूरी को हम ऊंचाई भी कह सकते हैं, तो वो है 6.5। 6.5। अब बस हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। बराबर 1/2, 5 5 10 को 0, 2 1 3 और 1 4 गुणते 6.5, 2 दूना के ये 4 हो जाएगा, बराबर। अब हम 2 गुणे 6.5 इसका गुणा कर लेंगे तो 5 दूना के 10, 6 दूनी 12 और 1 13, 0.1 अंक पे। तो जो क्षेत्रफल आ गया वो 13 वर्ग मीटर। 13 वर्ग मीटर, यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है तथा उनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। यदि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर हो तो समांतर भुजाओं में से छोटी भुजा की लंबाई कितनी है? तो बिल्कुल सेम फार्मूला हम लगाएंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है कि दे दिया है 384 वर्ग मीटर। 384 वर्ग मीटर तथा इनके बीच की दूरी डी कह लें या इसको ऊंचाई भी कह सकते हैं, दिया है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में है। क्षेत्रफल भी 384 वर्ग सेमी है। और इनकी भुजाओं का जो रेशियो दिया है, भुजाओं का रेशियो मान लेते हैं A1 × A2 बराबर दिया है 3:5। और हमें इसमें से छोटी भुजा की लंबाई निकालनी है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग A1 + A2 गुणते ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है कि दिया है 384 वर्ग सेमी बराबर 1/2। समांतर भुजाएं हैं हमारा, चूंकि ये रेशियो में है तो रेशियो हटाने के लिए हमको कांस्टेंट लेना पड़ेगा, यानी 3 को हम लिखेंगे 3x और 5 को 5x। तो समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी या ऊंचाई वो है 12 सेंटीमीटर बराबर 1/2। 5 और 3 8x गुणते 12 बराबर हो जाएगा 384। अब हम इसको कटाते हैं 12 से, तो 12 × 36, 12 × 36 बच गया 2 और 12 दूना को
24, 32 8 से कट जाएगा 4 बार में। अब जो है 4 बराबर 1/2 इंटू यहाँ पे बच गया x, तो x का जो वैल्यू आ गया, 2 को इधर भेजेंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो x बराबर आ गया 8। हमें निकालना है छोटी भुजा की लंबाई। तो छोटी भुजा 3 और 5 2 भुजा है, तो इसमें छोटी जो है 3x है। तो छोटी भुजा कौन सी है? 3x। तो 3x में हम x का वैल्यू रखेंगे तो लंबाई निकल करके आ जाएगी 8 तिली के 24 सेंटीमीटर। तो छोटी भुजा की लंबाई आ गई 24 सेंटीमीटर। यही होगा हमारा आंसर।